समझदार हैं, चालाक होशियार हैं, दुनियादार हैं, दीनदार हैं, आपको सारा कुछ पता है, आपको लगता है कि आप इस दुनिया के हिसाब से ठीक हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके अंदर ये कुछ आते हैं ना, तो यकीन करें कि दूसरों की नज़र में ना आपको बहुत छोटा बना देती हैं ये आदतें। ये वो आदतें हैं कि जो मैंने अपने आसपास नोट की और मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे भी बात करनी चाहिए कि अगर मैं इतने ज़्यादा टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के लेके आती हूँ, तो मुझे इस चीज़ पे भी बात करनी चाहिए। ये वो आदतें जो छोटी छोटी आदतें जो हम डेली बेस पे अपनों के साथ करते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ हमारा रवैया, हमारी चालाकियाँ समझ लें, जो हमें दूसरों की नज़र में बहुत छोटा बना देती हैं। तो आपने ये वीडियो आज मुकम्मल देखनी है और आपने नोट भी करना है कि आपने बताना है मुझे कि आपने भी ये आदतें नोट की हैं दूसरी औरतों के अंदर, या अगर ये आदतें आपके अंदर भी हैं तो प्लीज़ इनको ख़त्म कर दें। फिर ही आप खूबसूरत नज़र आएंगी, फिर ही आप समझदार बनेंगी और फिर ही आपको दुनियादारी का पता होगा। तो वो कौन सी आदतें हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से और आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यार की वजह से। तो वीडियो में वही आप हमेशा की तरह मेरी आज की रूटीन भी देखेंगे और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज मैं वक्त ज़ाया किए बिना आपसे बात करना चाहती हूँ। देखें, हमारे अंदर ही हमारी ऐसी छोटी छोटी आदतें होती हैं कि जो लोगों की नज़र में ना हमें छोटा बना देती हैं। यकीन करें, मैं जब अपने आसपास किसी भी औरत में ये चीज़ें देखती हूँ ना, ये आदतें देखती हूँ, एक तो मुझे उस पर तरस आता है कि इसको क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, और दूसरा यकीन करें कि उस बंदी की ना मेरी नज़र में वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो यकीनन आपने भी नोट किया होगा और आप भी देखती होंगी, और अगर आपके अंदर भी ये आते हैं, कुछ ऐसी आते हैं, तो प्लीज़ उनको ख़त्म कर दें। देखें, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, इससे सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है। तो वो कौन सी आदतें वन बाय वन करके मैं आपसे डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी। तो आपने भी कमेंट में फिर मुझे अपनी राय देनी है कि वाकया ये आदतें अच्छी हैं कि बुरी हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए हमें। सबसे पहले कि अगर कोई भी आपको अपनी एज बता देता है, कोई भी आपको उम्र बता देती है, आपकी कोई भी हमसाई है, सिस्टर है, जानने वाली है, देखिए आपको क्या ज़रूरत है उससे बहस करने की। अगर कोई आपको बता रहा है कि वो 25 की है, 25 की, और वो बता रही है कि मैं 20 की हूँ, वो आपसे छुपाना चाह रही है, आपको नहीं बताना चाह रही, तो आप क्यों बहस करते हैं उनसे। अगर कोई अपनी उम्र आपसे छुपा रहा है तो आपको ठीक उसकी उम्र उसको बता के, बहस करके, उसको नीचा दिखा के आपको क्या मिलना है। आप क्यों नहीं यकीन कर लेते कि हाँ ठीक है तुम 20 की हो, 20 की बजाय तुम 18 की लगती हो, इससे क्या होना है। मैंने यकीन करें कि मैंने ये कुछ दिन पहले ही मैंने एक लेडी को ना इसी तरह अपनी हेल्पर के साथ लगा लें कि हेल्पर ही थी, उनके क्लिनिक में काम करती थी, उससे बहस करते देखा और मैं हैरान रह गई यार कि उनकी हेल्पर थी और वो बता रही थी कि नहीं वो सिस्टर मैं ना 18 की हूँ, और वो कह रही थी नहीं तुम तो अपनी एज से 20-25 की लगती हो, 25-26 की लगती हो, तुम तो बहुत पक्की उम्र की हो। और मैं मुसलसल उनकी ये बहस मैंने ना कोई 15 से 20 मिनट सुनी, और यकीन करें कि मैं हैरान रह गई कि यार ठीक है कि अगर वो कह रही है कि मेरी 18 साल उम्र है, मैं इतने की हूँ, तो आप मान लेना, आपका क्या जाता है। आपने उसको 26 की करके आपने क्या करना है। तो ये जो आपको अगर कोई भी अपनी उम्र बता देता है कि ठीक है मैं इतने की हूँ, तो हाँ ठीक है, आप इस तरह अपने फेस पे स्माइल लेके आप कहें कि हाँ ठीक है तुम तो 18 से भी तुम 16 की लगती हो। अगर इतनी से आपके लफ्ज़ों से कोई खुश हो जाता है, आपके यकीन करने से, आपके मानने से, बेशक आपको पता भी, आपने उसका आईडी कार्ड भी देखा हुआ, आपने उसकी डिग्रियाँ भी देखी हुई हैं, आपको लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है, फिर भी तस्लीम कर लें, क्या जाता है आपका। दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों को झूठा साबित करके यकीन करें, ना तो आपकी समझदारी साबित होती है और ना ही आपकी डिग्रियाँ किसी काम आनी है आपकी। तो प्लीज़ इस तरह दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत किया करें। अगर कोई अपनी चीज़ को छुपाना चाह रहा है, नहीं बताना चाह रहा, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो मत करें बहस। फिर अगर किसी के भी फेस पे दाने कुछ भी है, आप यकीन करें कि हर इंसान को पता होता है कि उसके मुँह पर दाने निकल रहे हैं, उसका कलर सांवला हो रहा है, उसका रंग सांवला हो रहा है, या उसके मुंह पे कोई भी निशान बन रहे हैं, या उसके मुंह पे बाल निकल रहे हैं, हर इंसान को पता होता है। यकीन करें, आपके बताने से कुछ नहीं होना और ना ही आपका उसको बताना ज़रूरी है।
अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बहुत खुश होता है अपनी परेशानियों को एक साइड पे भूल के, अपने फेस की परेशानी को, और कोई भी आंटी आ जाती है, कोई भी आपी आ जाती है, हाय तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। यकीन करें कि वो 2 मिनट पहले शीशा देख के आई है, उसको पता है कि उसके फेस पे दाने निकल रहे हैं। आप बता के सामने वाले को मज़ीद आप परेशान कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं। हाँ ठीक है कि अगर आपके पास उस चीज़ का कोई हल है, आपने वो नुस्खा कोई अपनाया हुआ है, आपको पता है कि इसने 100% इस चीज़ ने काम करना है, तो फिर आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 लोगों में फ़ौरन ही एक बंदा फ्रेश है, एक बंदी फ्रेश है, बिल्कुल ठीक है, वो हर चीज़ को बुला के इंजॉय कर रही है, और आप फ़ौरन से उसके पास जाते हो और कहते हैं हाय तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, या तुम इतनी मोटी क्यों हो गई हो। देखिए ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पता होता है। और यकीन करें कि ये चीज़ें अगर कोई भी मोटी हो गई है, कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी उसकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, आपको नहीं पता कि सामने वाली की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो किस हालात से गुजर रही है, वो कौन सी उसको परेशानी है जो उसके फेस पे भी ज़ाहिर हो रही है, या जिसकी वजह से उसकी डाइट ख़राब हो चुकी है, वो मोटी हो चुकी है, जो भी है। देखिए आपको नहीं पता होता, तो फ़ौरन से जाके अपना ये बात बोलनी आपकी ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैं आपको अपनी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जब मेरी बेटी पैदा हुई ना, तो मैं मोटी भी हो गई और मेरे फेस पे निशान भी बन गए। अच्छा मेरा सी सेक्शन हुआ था, मैं उन चीज़ों से गुजर रही थी, मेरा बच्चा था, और वो सारी चीज़ें भी मेरी ज़िंदगी में चल रही थी। आपको पता है कि इंसान मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो भी मुझे मिला, जो भी औरत मुझे मिली, ख़वातीन मिली, हमसाई, रिश्तेदार जो भी देखने आता था, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी मोटी होगी। यार आपको नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, आपको नहीं पता कि मैं किन चीज़ों से गुजर रही हूँ। अगर आप समझ नहीं सकते, कुछ भी नहीं है, तो फिर प्लीज़ बोले ही ना। मुझे यकीन करे कि ये मोटा क्या है कि मुझे इतना कि मैं डिप्रेशन में ये चीज़ें लेके चली गई थी ना, कि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, या ये जो भी हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखिए आपको नहीं पता कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ कैसी है, अभी वो किन चीज़ों से गुजर रहा है, तो उसको मज़ीद परेशान ना करें, उसको मज़ीद डिप्रेशन की तरफ ना लेकर जाएं। फिर अगर आपको किसी की भी बात का पता चल जाता है, कोई भी छोटी सी बात है कि जो सामने वाला छुपाना चाह रहा है, फ़र्ज़ करें कि एक फंक्शन है, उसमें किसी का जूता टूट गया, जहाँ वो कोई पुराना ड्रेस पहन के आए, कि कमीज़ के ऊपर कोई कट का निशान है, कुछ भी है, आपको नज़र भी आ रहा है, और आपको ये भी समझ आ रही है कि सामने वाली बंदी छुपाना चाह रही है, वो ठीक फील नहीं कर रही, और आप फिर भी 3 लोगों में बता रहे हो उसको कि तुम्हारी कमीज़ पे क्या हुआ, ये कट का निशान कैसे लगा है। भैया आपका पूछना ज़रूरी तो नहीं है। अब ये तो देखें ना कि सामने वाली इस चीज़ को लेके वो पजल हो रही है, शर्मिंदा हो रही है, तो अपनी आंखें अगर 3-4 मिनट के लिए आप बंद कर लेंगे कि वो अच्छे तरीके से छुपा ले, तो आपका क्या जानना है। हाँ ठीक है, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो अलहदा हो के उसकी हेल्प कर दें। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो फिर आप प्लीज़ उसको ऊँची ऊँची आवाज़ में ये भी चीज़ें मत बताएं। फिर आप ये देखें कि अगर आपके पास किसी का भी राज पता चल जाता है, आपको किसी की भी कोई कमज़ोरी पता होती है, लाजमी है कि 3-4 लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने वो लाजमी डिस्कस करनी है, वो लाजमी बतानी है। फिर जहाँ उसके ऐसे रिश्ते को बता देनी है कि जो उसको वहाँ फेंक के जहाँ पे उसको पानी भी ना मिल सके। आपका किसी को तकलीफ़ दे के, किसी को परेशान करके आपको क्या मिल जाता है। फ़र्ज़ करें कि अगर लोग यही चीज़ें आपके साथ करें तो आपको क्या फ़ील होगा। हर इंसान के साथ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कभी ना कभी होती रहती हैं, तो फिर आप वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में हुई थी वो क्यों भूल जाती हैं कि मुझे उस वक्त ये फ़ील हो रहा था, मैं ऐसा तकलीफ़ में थी, तो अगर मैं भी यही चीज़ें करूँगी तो सामने वाला भी इसी तकलीफ़ से गुजरेगा। मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरह करके फिर उनको रात की सुकून की नींद किस तरह आ जाती है सारा दिन ये हरकतें करने के बाद। फिर देखें कि आप अपने बच्चों को खुद ही सिखा रही हैं कि किस तरह उसने खाना छुपाना है, किस तरह उसने चीज़ें छुपा के अपने कमरे में लेके जानी है, किस तरह 10 बच्चों के बीच में बैठ के आप अपने बच्चों को सिखा रही हैं कि जल्दी जल्दी तुमने सबसे पहले तुमने खाना खा लेना, अपनी प्लेट में सारा कुछ डाल लेना है, बेशक बच्चे से खाया भी ना जाए। देखिए ये चीज़ें तो आप अपने बच्चे के साथ खुद ज़्यादती कर रही हैं ना। और यकीन करें कि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जो 15-16 साल की उम्र में भी यही हरकतें फिर करते हैं, क्योंकि आपने सिखाई होती हैं उनको ये हरकतें। तो मत करें अपने बच्चों के साथ ज़्यादती। मैं हमेशा एक बात कहूँगी आपको कि सोने से पहले 5 मिनट खुद से बात करें। खुद से बात करने का ये मतलब होता है कि अपने ज़मीर से बात करें कि सारा दिन जो आपने दिन गुजारा है, कहीं आपसे किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँची, कहीं हंसी मजाक में आपने किसी का ऐसा मजाक बना दिया कि जिसका 4 लोगों में कि जिसका दिल दुखा हो, जिसको तकलीफ़ हुई हो आपके वो मजाक करने से, आपके तंज़ करने से, आपके बात करने से।
तो अगर आप 5 मिनट अपने आप को दे लेते हैं ना, तो यकीन करें कि आपको अपने सजदों में सुकून फ़ील होगा। यकीन करें। आप बेशक जितनी भी खुद को समझदार समझते, आप जितनी भी खुद को चालाक होशियार समझते, आपको लगता है कि कोई आपसे बात नहीं छुपा सकता, आप हर चीज़ को जानती हैं। देखें, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर कोई छुपाना चाहता है तो उसको छुपाने दें, प्लीज़ उसको छुपाने दें। वहाँ पे अपनी अक्ल समझ, अपनी आंखें, हर चीज़ बंद कर लें। इसी में आपकी समझदारी है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मुझसे अरे नहीं बोली जाती, रे के बाद जो अरे आती है। सारी ज़िंदगी इस चीज़ का मजाक बनता रहा, जबकि सबको इस चीज़ का पता था कि मैं ठीक से नहीं अरे बोल सकती। तो वही बात है कि देखें कि जिस चीज़ पे जो किसी इंसान में कोई कमज़ोरी है, वो नहीं ठीक से बात कर सकता, तो वहाँ पे सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, आप अकले कुल हैं, आपको हर चीज़ का पता है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि सामने वाला किस कंडीशन में है, वो किन चीज़ों से गुजर रहा है। तो ये थी मेरी वो आज की वीडियो। मैं बहुत दिनों से इस चीज़ पे बात करना चाहती थी कि हमारी रोज़ की ऐसी छोटी छोटी आदतें होती हैं, छोटी छोटी हरकतें होती हैं, हम जाने अनजाने में दूसरों का दिल दुखा देते हैं। वो नहीं करनी चाहिए। अगर आप समझती हैं ना कि आप समझदार हैं, आपको सारा कुछ पता है, आप तलीम याफ्ता हैं, तो फिर अगर इन चीज़ों को आप इग्नोर करती हैं, दूसरों को शर्मिंदा नहीं होने देती, यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं कैसे उठ कर जाऊँ जब कोई किसी को शर्मिंदा कर रहा हो, तंज कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं इसको कैसे छुपा लूँ सामने वालों को, जब खुद कैसे वहाँ से चली जाऊँ। मुझे उस वक्त इतनी शर्मिंदगी हो रही है। आपको दूसरों के फेस पे शर्मिंदगी देख के, दूसरे की आंखें नीचे देख के आपको तरस नहीं आता? आना चाहिए ना। तो अगर आपके अंदर ये आते हैं, आपने अपने आसपास लोगों में ये नोट किए हैं, तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई समझ सके तो प्लीज़ ये आदतें ख़त्म कर दें। इनसे कुछ भी नहीं हमें हासिल होना। तो इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने आसपास जितने भी लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप उनके काम आ सकते हैं, उनकी हेल्प करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।